नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मैटर, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि धीरे धीरे केस कम होंगे और ये मैटर जल्दी जो है आएगा। इस बार सुखद जो है एक खबर है कि टॉप 20 में अपना केस आ गया है। मुख्य याचिका जो रवि सक्सेना एंड अदर है, वो याचिका जो है 19 सीरियल नंबर पर लग चुका है। जबकि जो है दोस्तों, ज्योति शुक्ला का जो मैटर है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है, वो जो है 15 नंबर पर लगा है, यानी कि 15वें नंबर पे ही सुनवाई होने के आसार हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों पूरी तैयारी होनी चाहिए सभी लोगों की, ये केस जल्दी सुना जाए। फिलहाल तो जो काज लिस्ट पे मैं नज़र देख रहा हूँ, उसमें देखने पे ये पता चलता है कि फर्स्ट नंबर पर एक सिविल अपील लगी है, जो कि काफ़ी पुरानी है, 2020 की सिविल अपील है। और ये जो है सिविल अपील दोस्तों, चूँकि इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कोई मैटर है और काफ़ी पुराना मैटर है, तो इस पर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। बंच केस है, 2 बंच केस है इसमें। इसके अलावा दोस्तों 15 नंबर के पहले जो है 11 सीरियल नंबर पे भी एक बंच है, लेकिन छोटा बंच है। 12 सीरियल नंबर पर एक बड़ा बंच है शिक्षा विभाग का ही, क्योंकि गरिमा प्रसाद जो है उसमें सीनियर एडवोकेट स्टेट की तरफ से, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एपीआर है उसमें। तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐश्वर्या भाटी की तरह गरिमा प्रसाद भी जो है स्टेट की तरफ से जो है एपीआर होती हैं उत्तर प्रदेश, और दोनों सीनियर एडवोकेट हैं। तो दोस्तों इस मैटर में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आपको संभावनाओं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस आधार पे जो बताता हूँ, इससे जो है बस एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ लगभग सत्य होता है। धीरे धीरे नंबर कम हो गए हैं। 15 सीरियल नंबर पे ज्योति शुक्ला लगा है, 19 सीरियल नंबर पर रवि सक्सेना एंड बंच लगा है, लेकिन दोस्तों 15 नंबर पे ही पूरा मैटर सुना जा सकता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से 12वां सीरियल नंबर और पहला सीरियल नंबर पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम लग सकता है। बाकी तो और लगभग स्थितियां सही हैं। अब ये देखना होगा कि ये सब केस पे टाइम, अगर, क्योंकि देखिए जस्टिस दत्ता का कुछ स्पष्ट नहीं रहता। कोई केस अगर वो 2-2 3-3 घंटे भी सुन के डिसाइड करना चाहते हैं, और चूंकि पुराने जो मैटर हैं, पहले नंबर पे जो लगा है सिविल अपील, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कोई बड़ा मैटर लगा है, निश्चित रूप से उसमें सुनवाई जितना कम होगी उतना अपने चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये है कि दोस्तों लग रहा है कि इस बार सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि टॉप 15 में आ गया एक तरह से ज्योति शुक्ला वाला मैटर जो है। और ज्योति शुक्ला भी जो है 69,000 से संबंधित है, क्योंकि फ्रेश याचिका है, तो उसी पर जो है सारे केस सुने जाएंगे। रवि सक्सेना एंड बंच जो है वो भी, और ये भी। तो फिलहाल तो दोस्तों संभावनाएं अच्छी नज़र आ रही हैं सारे लोगों को, जितने भी पैरोकार हैं। इस केस को देखिए जल्दी से जल्दी डिसाइड हो जाए इस पर, क्योंकि इसके बिना ना तो उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट डिसाइड हो पा रहा है, ना तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का मैटर डिसाइड हो पा रहा है, ना तो जो है कोई भी 69,000 की संबंधित मैटर डिसाइड हो पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग का भी जो है कुछ भी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ यही डिसाइड करने के लिए कि स्टेट लेवल की मेरिट लगेगी आगे चलकर कि जिले लेवल की। तो जिला लेवल की अगर तय होगी तो जो भर्तियां हैं सब सेफ हो जाएंगी। स्टेट लेवल की लगेगी तो कहीं ना कहीं जो है आरक्षण वालों की जीत भी होगी इसमें, चूंकि उनको कुछ पद मिल सकते हैं। लेकिन जो है दोस्तों अब ये तो तय होगा कब क्या करना, मतलब जस्टिस तय करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस बार 4 मार्च को सुनवाई के पूरे आसार लग रहे हैं। बस यही जो 2-3 बंच जो पहले लगे हैं उस पर ईश्वर से मनाएं कि ज़्यादा टाइम न लगे। दोस्तों चूंकि मैं संभावनाओं पर जो है आपको बताता हूं, तो लगभग हमारी बातें 95% सत्य होती हैं। आप ये ना सोचिए, क्योंकि देखिए जस्टिस तो मैं हूं नहीं। जस्टिस किसी मैटर पर अगर लंबा सुन जाते हैं, जैसे पिछली बार जैसे हुआ था 33 और 43 नंबर पे उन्होंने सुना था। 33 नंबर काफ़ी लंबा सुन लिए, क्योंकि मुकुल रोहतगी इस पर जो है बहस कर रहे थे 1.5-2 घंटा। इसकी वजह से हालांकि अपना 27 नंबर पर जो था वो सुना, मतलब नंबर आ गया था, 10 मिनट रह गया था, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि 10 मिनट में ये मैटर डिसाइड नहीं होता। और निश्चित रूप से दोस्तों अब जो है जिस तरह से सीरियल नंबर टॉप 20 के अंदर आया है, टॉप 15 में यानी 15 पे आ गया है ज्योति शुक्ला का, निश्चित रूप से सुनवाई के आसार बढ़े हैं। अब सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसके पहले वाले, और उसमें टाइम नहीं लगा, तो ये अपना मैटर हो सकता है कि 1 बजे के पहले भी आ जाए, या फिर अगर जो है 1 बजे के पहले नहीं आता है तो लंच के बाद आने की संभावनाएं 99% रहेंगी।
तो धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। बाकी उस दिन की सीक्वेंस को भी देखने के बाद आपको 10:30 बजे बताऊंगा, क्योंकि जज साहब सीक्वेंस में तय करते हैं। कुछ अहम केस होते हैं जो मेंशनिंग होते हैं कि इस केस को हम पहले सुनेंगे, और वो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा ले रहे हों। हालांकि दोस्तों काज लिस्ट देखने के बाद 301 सीरियल नंबर पर स्पेशल बेंच भी बनी है, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अमातुल्ला की बेंच है। और चूंकि जस्टिस दीपांकर 14 में बैठ रहे हैं, जस्टिस अमातुल्ला जो है वो अमानतुल्ला ये कोड नंबर 15 में 16 में बैठ रहे हैं, तो दोनों की प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद जो है ये लोग बैठेंगे। लेकिन दोस्तों पिछली बार भी इस तरह था, तो वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि इनकी सुनवाई ख़त्म होने के बाद ही वो बैठेंगी। अब देखना है दोस्तों, फिलहाल तो संभावनाएं बढ़ी हैं, और लेकिन सबको जो है तैयारी से रखना चाहिए, क्योंकि जो है उस दिन ये केस सुनवाई के आसार प्रबल रूप से बढ़ गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज।